मरिया आयुर्वेद में आपका स्वागत है। इस पहले एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रही हूं कि किस समय पर तेल मालिश करनी चाहिए। अक्सर हमें कमर दर्द या खाने के बाद दर्द महसूस होता है। ऐसे समय में हम तेल लगाते हैं और राहत मिलती है। लेकिन कई बार ये दर्द की तीव्रता और बीमारी की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कई बार ये दर्द को बढ़ाने का कारण भी बन जाता है। मैं डॉक्टर अनुमोद कक्कशेरी, मरियन आयुर्वेद, त्रिशूर से हूँ। हमारे इस पहले एपिसोड में मैं हमारे अस्पताल में आकर बीमारी से ठीक हो चुके एक व्यक्ति का अनुभव भी इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। उस व्यक्ति के अनुभव में वो पिछले 18 सालों से बिस्तर पर पड़े हुए मरीज थे, यानी वो डिस्क बर्ज के इलाज के लिए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अस्पतालों में, आयुर्वेद में या फिर कई आधुनिक दवाओं में भी इलाज करवाया। इसी के चलते कई इलाजों के दौरान उनका पूरा शरीर सूजन से भरा हुआ था। हमारे पास भी वे इलाज के लिए आए थे। तो किस समय डिस्क पर तेल लगाना चाहिए, तेल लगाने के लिए कौन कौन सी स्थितियां उपयुक्त नहीं हैं, यही मैं इस वीडियो में विस्तार से समझाने जा रहा हूं। अक्सर जब डिस्क की समस्या होती है तो शरीर की एक व्यवस्था प्रभावित होती है। शरीर में सूजन आना ये उस दर्द का हिस्सा है जो उस स्थिति के कारण होता है। शरीर ऐसा क्यों करता है, इसका कारण क्या है? अगर हम ये समझ लें तो सूजन के बाद शरीर की कई गतियों में रुकावट आ सकती है, और इसी के तहत डिस्क के प्रभाव को कम करने के लिए शरीर में पूरी तरह से सूजन आ जाती है। जब भी डिस्क की समस्या वाले मरीज आते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, शरीर में सूजन आना ही है। इस सूजन के समय जब हम तेल लगाते हैं तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि इस समय तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब सूजन होती है तो शरीर में पानी जैसा द्रव मौजूद होता है। अगर हम ऐसे समय में तेल लगाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये द्रव और भी जम सकता है। मलयालम में आम भाषा में कहा जाता है कि नीर उरच्चु पोवुक या नीर कल्लेक, यानी द्रव जम जाना या पत्थर जैसा हो जाना। पानी नीर थोड़ा और गाढ़ा और मजबूत हो जाता है, तब रोगी को और भी ज्यादा दर्द महसूस होता है। ऐसे में हम और भी ज्यादा तेल लगाते हैं, इससे शरीर में और भी ज्यादा द्रव जमा हो जाता है। इस तरह शरीर में पूरी तरह से द्रव जमा होने की स्थिति बन जाती है, जो कई बार डिस्क डैमेज से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ये शरीर में द्रव जमा होने की एक अवस्था है। इसलिए जब भी हमारे अस्पताल में कोई मरीज आता है, भले ही एमआरआई में डिस्क डैमेज दिखे, हम सबसे पहले यही करते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा द्रव नहीं बनता है। अगर केवल स्कोलियोसिस जैसी समस्या है तो हम 11 दिनों के भीतर ही तेल से उपचार ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उसी तरह जब कुछ लोग आते हैं तो कभी कभी हम 3 दिन तक भी इंतजार करते हैं। तेल के बिना केवल द्रव से होने वाला उपचार करने के बाद ही डिस्क कवलेजन के मुख्य उपचार की ओर बढ़ना संभव होता है। कभी कभी ये कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अभी हमारे इस वीडियो में हम एक व्यक्ति के एक अनुभव को साझा करने जा रहे हैं, उसमें हमने लगभग 14 दिनों तक तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। हर दिन उन 14 दिनों में हमने केवल द्रव से होने वाले उपचार ही किए। हर दिन जब हम द्रव से उपचार करते रहे तो हर बार उनके शरीर के दर्द कम होते गए और उन्हें चलने, बैठने, घूमने जैसी गतिविधियां करने में आसानी होने लगी। एक राहत भी मिली। तो चलिए अब हम उस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब मेरे साथ हैं मौनसी, है ना, कोट्टायम से। जी हाँ, वे बिल्कुल यहीं पर मौजूद थे, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। एर्नाकुलम रूट थे। आज हम सब मिलकर पहली बार यहाँ अपनी मरियाना का एक विशेष रूप से आयोजित ऑनलाइन वेबिनार क्लास का अनुभव लेंगे। किया है, तो तब जब हम आए थे वो 2021 में था, है ना? तब जब हम आए थे क्या क्या मुश्किलें थी? अगर मुश्किलों की बात करूँ तो मेरे पूरे शरीर में मतलब मेरे सिर के बाल छोड़कर बाकी सब जगह मुझे दर्द ही दर्द था। सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि गले में भी बहुत असहनीय दर्द था। तब मैं अपने खुद के काम भी मुझे करने में बहुत मुश्किल होती थी। कई बार मुझे अपने बाल संवारने और कपड़े पहनने के लिए भी बेटी पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर जब मैं एक बार लेट जाती थी तो उठने में पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द और अकड़न होती थी। कैसे उठूं यही सोचती रहती थी। फिर बहुत मुश्किल होती थी वहां से उठना। फिर उसके बाद 11 घंटे हो जाते थे, है ना? आधे घंटे में कम से कम मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बैठना ही पड़ता था। फिर वहां से धीरे धीरे उठकर किसी चीज को पकड़कर थोड़ा थोड़ा चलती थी तो थोड़ा सा राहत महसूस होती थी। फिर कुछ चीजें उठाकर इधर उधर रख कर ऐसे ही दिन कटता था। फिर जब ये बहुत दिनों तक चलता रहा तो सोचा कि कहीं जाकर कोई इलाज करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तक मैंने कम से कम
30-35 डॉक्टरों को दिखाया होगा। उसमें आयुर्वेद भी था, एलोपैथी भी थी। एलोपैथी में भी फिजिशियन को दिखाया, ऑर्थोपेडिक को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया। फिर आयुर्वेद में भी कई डॉक्टरों को, कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उससे भी मुझे उतना फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अभी लगभग 10 से 20 साल हो गए हैं। अब तो ये आदत सी हो गई है, शरीर भी जैसे इसका आदी हो गया है। शायद पत्थर पर लेटने की वजह से ही मुझे लगा कि जल्दी कोई असर हो सकता है। फिर जब मैं ऐसे ही बैठा था, तभी मेरे बड़े भाई ने मुझसे बात की। अब एक और वेबसाइट थी, तो जब वो भी आया तो उसने कहा, सर को एक बार फोन करके बात करके देखो। लेकिन मुझे आलस आ रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं किसी भी इलाज के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर मैं ऐसे ही बैठा था। तब मेरे बड़े भाई ने कहा, जो भी हो भाभी से एक बार फोन करके बात करके देखो, बात करने में क्या दिक्कत है। फिर हमें अपनी बीमारी के बारे में, इसका इलाज कैसे होता है और क्या हम सही जगह इलाज के लिए जा रहे हैं, ये सब जानना चाहिए, है ना। देखने पर अगर इसमें कुछ खास बात है या कोई अलग तरह का इलाज या कुछ और है, तो वो सब भी एक बार जान लेना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो सर को बुलाया गया। फिर सर ने कहा कि अगर एमआरआई वगैरह है तो यहाँ तक आकर एक बार दिखा देना चाहिए। फिर हम तुरंत ही यहाँ आकर सर से मिले और बात की। तब सर ने कहा कि डिस्क चाहे कितने भी साल पुरानी हो, हम उसे इलाज के जरिए ठीक कर सकते हैं। तब मुझे एक भरोसा मिला और अब मुझे उम्मीद भी होने लगी है। मन को भी एक खुशी महसूस हुई। फिर हम तुरंत ही इलाज के लिए तैयार हो गए। अगले ही हफ्ते हम भर्ती हो गए। फिर सबसे पहला यहाँ आने के बाद तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। मुझे सीढ़ियां चढ़ना नहीं आ रहा था। तब जब पूछा गया कि कमरा ऊपर है क्या, उस वक्त मुझे और हमें थोड़ी परेशानी हुई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, सीढ़ियां कैसे चढ़ें। तब कोशिश करने के लिए कहा गया, बेटे। पहले मैंने सीढ़ी पर चढ़कर अपने दोनों हाथों से यहाँ पकड़ लिया। उस समय मेरा पैर ऊपर नहीं जा रहा था। फिर मेरी बेटी थी, उसने पीछे से थोड़ा मदद की ऊपर चढ़ने के लिए। तब मैंने धीरे धीरे एक हाथ बाईं रेलिंग पर और दायां हाथ मोनू पर रखकर, बेटी ने पीछे से थोड़ा सहारा दिया। फिर हर सीढ़ी पर 2.25 रखकर धीरे धीरे कमरे तक पहुंचा। फिर वहां से नीचे उतरने के बारे में जब बात आई, तो कहा गया कि ये ट्रीटमेंट कुछ दिन लेने के बाद ही नीचे उतरना संभव होगा। तब आसानी से नीचे उतर पाया। फिर उस दिन से लेकर आज तक मुझे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक भी परेशानी वैसी नहीं आई। और वही मेरे लिए उस दिन की सबसे बड़ी पहली ट्रीटमेंट थी। मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ जो मुझे महसूस हुआ, अगर मैं कहूँ, तो जब मैं वहाँ आया था, तब मुझे लगभग 18 साल हो चुके थे और अब ये लगभग 20 साल हो गए हैं। तो वहाँ लगभग 18 साल रहने के बाद ही बीमारी शुरू हुई थी और इतने सालों में मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे लिए बिल्कुल लेटने के बाद बिना दर्द के उठ पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मैंने पहले भी बताया था, दोपहर के बाद भी अगर मैं थोड़ा लेट जाऊं, तो जब 2:03 बजते हैं और मैं उठता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कौन आकर मुझे उठाएगा, कौन मुझे उठने में मदद करेगा, क्योंकि मुझे हिलना भी मुश्किल था। लेकिन ये हम बाहर नहीं कह सकते, किसी से भी कहने की हिम्मत नहीं होती। जब लोग मुझे देखते हैं, तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि क्या मैं रो सकती हूँ, क्या कोई आकर मुझे उठाएगा, क्या कोई मदद करेगा, क्या कोई बैठकर मुझे उठने में मदद करेगा। उस समय ऐसा कुछ भी कह पाना संभव नहीं था। यही वजह है कि मैं बस पड़ी रही। अगर हमें करवट बदलनी हो या पलटना हो, तो भी वो संभव नहीं था। उस समय मैं बस वैसे ही लेटी रहती थी, उसी पोजीशन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाती थी। मेरा शरीर खुद ब खुद बिना मुझे बताए सीधा लेटा रहता था और धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ जाता था। इसी तरह मैं बस लेटी ही रहती थी। तो अब तक हमारी पहली ट्रीटमेंट के बाद से मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है। है ना। सिर पे मैंने तेल नहीं लगाया है। तेल लगा के तेल नहीं लगाया। अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं। उम्र के साथ ये सब हो ही जाता है। झड़ना भी थोड़ा कम हो गया है ना। बहुत कम हो गया है, बहुत बार कहा गया है। अगर सर ने उस दिन कहकर बदल दिया, तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, उम्र बढ़ जाए, नाम कुछ भी हो, हमारे लिए ये पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन कौन वापस आएगा, किसने कहा। डिस्कलिस उस मामले में गंभीर था, वो अच्छा था, भरोसा भी अच्छा था। चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, हमारे लिए उसे ठीक किया जा सकता है।
अब जब मैंने मुख्य समस्या बता दी तो सब कुछ पूरी तरह से साफ हो गया। उसी में मुझे सबसे ज्यादा, तभी उसके लिए ही हमने ज्यादा समय खर्च किया। तब वो पानी अच्छी तरह से 190% बदल चुका था। तभी हमने अपने इलाज की ओर कदम बढ़ाया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा राहत था। भले ही अब हो, लेकिन जब मैंने कहा तब मुझे थोड़ा-सा तो राहत मिली। जब थोड़ा-सा मिल जाता है, तभी हम काम करते हैं। उस समय जो काम नहीं कर सकते थे, डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था कि वज़न मत उठाओ। अचानक वज़न उठाना और वो सब नहीं करना ही अच्छा रहेगा। फिर कपड़े पत्थर पे धोना, फिर झुककर आंगन बुहारना, ऐसे सारे मुश्किल कामों से बचना ही अच्छा है, ऐसा सर ने मुझसे कहा था। लेकिन मैंने उन बातों की कोई परवाह नहीं की। जब मुझे थोड़ा सा कमजोरी महसूस हुई, तब भी जो काम नहीं कर सकती थी, वो भी करने लगी। फिर कुकर में ही तो हम चावल रखते हैं, उस समय भी मैंने वही किया। और भी बहुत सारे काम होते हैं। जब काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए, तब मुझे थोड़ी परेशानी भी होने लगी। ये सब बातें अब भी वैसी ही हैं, अब भी वैसी ही दिक्कतें होने लगी। जब मैंने बार-बार बिना ध्यान दिए वही काम करती रही, तब ये समस्या और भी बढ़ती गई। फिर जब हम दूसरी बार आए, तब भी वही हाल था, कुछ भी नहीं बदला। अब उस दिन से लेकर अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर कभी कुछ ज़्यादा या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए, तो फिर यहाँ आना पड़ता है, सर को बुलाना पड़ता है। अभी तो बस 234 दिन ही हुए हैं ना। अब जब पिछली बार से तुलना करके देखती हूँ, तो मुझे काफ़ी बेहतर महसूस होता है। दर्द कम हो जाता है, तो हमें भी थोड़ी राहत मिलती है। तो वही चीज़ हमें एक बड़ी उम्मीद और आशा भी देती है। तो अब फ़िलहाल कोई बड़ी परेशानी नहीं है और अब मुझे लगता है कि ज़रूरी सारे काम भी किए जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति हम 2-3 सालों से देख रहे हैं। पहले साल जब आए थे, तब डिस्क का इलाज किए बिना ही उन्हें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। दूसरे साल हमने उन्हें डिस्क क्यूबुलल हाइक इलाज दिया। उसके बाद करीब 1.5-2 साल बाद जब शरीर में थोड़ी सूजन वगैरह आई, तो वे हमारे अस्पताल आए। 2 या 3 दिन के इलाज के लिए वे आए थे। सिर्फ 3 दिनों में ही वे बिल्कुल तरोताज़ा हो गए और अभी जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा गंभीर सूजन के साथ आए थे। वे बहुत सूजे हुए हालत में थे। जब हमने इस मरीज को करीब 23 साल पहले पहली बार देखा था, तब उनकी हालत ऐसी ही थी, लेकिन अब वे उस हालत से बाहर आकर दुबले-पतले हो गए हैं और अब शरीर में कोई सूजन नहीं है। उस समय हमने उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि यहाँ से जाने के बाद सिर पर या शरीर पर तेल न लगाएं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर पर बाहर से लगाए गए तेल से डिस्क तक कुछ भी पहुंचाना संभव नहीं है। एक खास तरीके से, एक विशेष शैली में इलाज करने पर ही हम सूजन या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा सूजन ही था। डिस्क में उभार से भी ज्यादा खतरा उन्हें सूजन से हुआ था, इसलिए हमने ये सलाह दी थी। सिर पर तेल लगाए 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक करी का तेल नहीं लगाया है या फिर शरीर पर भी तेल नहीं लगाया है। हम उसी खास शैली में हैं, इसलिए दवा शरीर के अंदर ना जाए, इस तरह से ही इसे मेंटेन किया गया है। इसलिए जिन लोगों को डिस्क की समस्या है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि शरीर में दर्द के लिए कोई भी तेल लगाने से पहले खुद ही यह मूल्यांकन कर लें कि उसमें सूजन है या नहीं, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर ही इलाज शुरू करना चाहिए। फिर किसी और एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।